अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग बढ़ती है तो क्या बिटकॉइन ऊपर जाएगा या क्रैश होगा? क्या ये जंग जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रह रही है, क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बड़ा मौका, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है या ख़तरा? आज हम बीटीसी और आल्ट कॉइन पर इसके असरात को डेटा और टेक्निकल एनालिसिस के साथ समझेंगे। इस वक्त दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ख़ासतौर पर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं बल्कि क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ता है। आमतौर पर जंग के वक्त तीन चीज़ें होती हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क एसेट से निकलते हैं। गोल्ड और सेफ एसेट में जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं। बिटकॉइन को बाज़ लोग डिजिटल गोल्ड समझते हैं, इस वजह से कभी बिटकॉइन ऊपर जाता है और कभी मार्केट क्रैश करती है। लेकिन रिसेंट जो मार्केट की सिनेरियो है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे इन्वेस्टर अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बिटकॉइन को देखें तो जंग के असरात दो तरह के हो सकते हैं। जो पहला सिनेरियो है कि बीटीसी पंप होगा। अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो लोग बैंकों और करेंसी पर एतमाद कम करते हैं। इस सूरत में तो ये एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे बिटकॉइन की जो है ना डिमांड बढ़ सकती है। बीटीसी सेफ एसेट की तरह पंप कर सकता है। बड़े जो वेल हैं, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्रिप्टो में आ सकते हैं। ये वो चीज़ है जो पहले भी ग्लोबल क्राइसिस के दरमियान देखी गई है। लेकिन जो अभी जो चार्ट हमें दिखा रहा है और जो चीज़ अभी लग रही है, पैसों का ऐसा लग नहीं रहा है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो पंप कर सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो मार्केट इस वक्त जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में है और ये कंसोलिडेशन फेज़ किसी भी वक्त जो है ना एक पंप की सूरत इख्तियार कर सकती है और मार्केट जो है ना में डिमांड बढ़ सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो चले दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ जिसमें मार्केट क्रैश हो सकती है। ये जंग जो इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान चल रही है, अगर ये जंग एक तवील अरसे तक जंग लड़ी जाती है, ये जंग थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो तो ज़ाहिरी बात है वो क्रैश होगा। इन्वेस्टर कैश जो है ना वो होल्ड करेंगे और क्रिप्टो मार्केट भी डाउन हो सकती है। यानी शॉर्ट टर्म में डंप और लॉन्ग टर्म में पंप हो सकती है मार्केट। अब आते हैं, देखते हैं कि आल्ट कॉइन पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो जाहिर है कि अगर बीटीसी पंप करती है या डंप करती है तो इन दोनों सूरतों पे पंप और डंप के असरात आल्ट कॉइन पर भी होते हैं। आमतौर पर जंग के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर आल्ट कॉइन ही होते हैं। जो स्मॉल कॉइन होते हैं, मेमो कॉइन होते हैं, जिनमें बहुत कम लिक्विडिटी होती है, लो लिक्विडिटी कॉइन जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट में फेयर आता है तो सबसे पहले लोग आल्ट कॉइन सेल करते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी हैं जैसे एआई कॉइन्स, लेयर 1 ब्लैक चेन के कॉइन्स हो गए, डीएफआई प्रोजेक्ट्स हो गए, ये दोबारा तेज़ी से बहुत जल्दी रिकवर करते हैं ये कॉइन्स। अगर हम बीटीसी के टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो इस वक्त मार्केट 3 जोन में काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है इस वक्त मार्केट, और जैसे मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। मार्केट पिछले 1.5-2 महीने से एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है और ये वो टाइम होता है जहाँ पे बड़े वेल जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, वो ख़रीदारी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं। लिक्विडिटी जोन जहाँ मार्केट मैनिपुलेशंस होती है और ब्रेकआउट जहाँ से बीटीसी नई रैली शुरू करता है।
अब अगर जंग की खबर के बाद बिटकॉइन पैनिक सेल में जाता है तो स्मार्ट मनी अक्सर इस वक्त बाय करती है। इन्वेस्टर आमतौर पर ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं जब पैनिक न्यूज़ आती है तो मार्केट डंप होती है, रिटेल सेलर जो होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं और स्मार्ट मनी इस वक्त क्या कर रही होती है, वो एकोमोडेशन कर रही होती है। अब सेल कर रहे होते हैं, वो जो है कॉइन्स को वो बाय कर रही होती है और कुछ दिन के बाद आप देख रहे होते हैं कि मार्केट पंप हो जाती है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इस वक्त ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। फोमो बाइंग ना करें, हाई लेवल लेवरेजेस जो है ना वो आप यूज़ ना करें और न्यूज़ पे आप इमोशनल ट्रेडिंग ना करें, बल्कि सपोर्ट जोन पे बाय करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो करें और आपका जो व्यू हो इन्वेस्टमेंट का वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मेरी राय में अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। फ़िलहाल तो मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट जो है ना एक बड़ी रिकवरी मार्केट ने दी है, एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट इसने दी है। और दूसरी बात यहाँ पे आप देखें तो मंथली पे खैर इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं हो रही है, लेकिन वीकली पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें डेली पे और 4 आवर्स पे भी एक लंबे टाइम से जो है ना मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर रही है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो बाय कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या बिटकॉइन इस जंग में पंप करेगा या डंप? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चाहते हैं कि मैं BTC और आल्टकॉइन की डेली टेक्निकल एनालिसिस भी दूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।